ये बात तब की है जब धीरूभाई अंबानी को ज़रूरी मीटिंग के लिए कहीं जाना था। वो अपनी कार में बैठे और ड्राइवर ने कार चलानी शुरू की। कार अभी कुछ दूर ही पहुंची होगी कि अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा का रुख तेज होता जा रहा था। जब ड्राइवर को लगा कि हवा एक तूफान में बदल सकती है तो उसने कहा, सर मुझे लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उससे पहले हम इसमें फंस जाएं, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। इस बात को सुनकर धीरूभाई ने कहा, नहीं, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, तुम आगे गाड़ी चलाते रहो। अभी वो लोग कुछ दूर और गए होंगे कि एक भयंकर तूफान आने लगा। पेड़ पौधों को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उखड़ जाएंगे। ये सब देखकर ड्राइवर ने एक बार फिर हिम्मत बंधाई और धीरूभाई से कहा, पर धीरूभाई ने कहा, नहीं, तुम गाड़ी चलाते रहो। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालिक के सामने वह और कोई सवाल नहीं कर सकता था। इसी कशमकश में वह गाड़ी चलाते जा रहा था। थोड़ा ही रास्ता तय करने पर बादल जोर जोर से गरजने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग सुरक्षित जगह पर अपनी गाड़ियां लेकर खड़े हो गए हैं, पर धीरूभाई के कहने अनुसार ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी ही देर बाद बरसात शुरू हो गई। बरसात इतनी तेज थी कि सामने कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। तब ड्राइवर ने एक बार फिर कहा, हमें रुक जाना चाहिए। नहीं, तुम ध्यान से गाड़ी चलाते रहो, हमें रुकना नहीं है। कुछ किलोमीटर जाने के बाद मौसम में कुछ बदलाव आया और बारिश रुक गई। बादल छट गए, आसमान में सूरज चमकने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। तभी धीरूभाई अंबानी बोले, अब तुम गाड़ी रोक सकते हो। ड्राइवर इस बात को सुनकर हैरान हो गया। किस लिए सर? ड्राइवर ने पूछा। जब तुम गाड़ी से बाहर निकलोगे तो देखोगे कि कुछ देर पहले जो लोग हमारे आगे थे वो सब पीछे रह गए हैं। वो उसी तूफान में अभी भी फंसे होंगे, इसी कारण वो हमसे पीछे रह गए हैं। अब ये बात ड्राइवर की समझ में आ गई थी। उसने कोई सवाल नहीं किया और गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी लाइफ में भी दुख सुख परेशानियां मुसीबतें आती जाती रहती है और हमें इनके जाने का इंतज़ार ना करने की बजाय इनका सामना करके इनके आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते जाएंगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा, बस आप कदम बढ़ाते रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। देखने के लिए आपका धन्यवाद।